हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मशरूम अनुसंधान निदेशालय DMR हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है सोलन में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। मशरूम की नई प्रजाति का क्या नाम है जिसे हाल ही में खोजा गया है? वह है चिकन का वुड्स और इसमें मिलता है विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और मशरूम की पैदावार 2023-24 में कितनी हुई थी? ये हुई थी 500.63 मैट्रिक टन। और इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलन को कुंभ नगरी भी कहते हैं और टमाटर भी सोलन में अधिक मिलता है, इसलिए इसे टमाटर का कटोरा भी कहते हैं। टमाटर की किस्म सोलन गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कुछ परियोजनाएं। लारजी प्रोजेक्ट की अनुमानित क्षमता कितनी है? यह 166 मेगावाट और ये पड़ती है कुल्लू में, व्यास की सहायक नदी। रेणुका परियोजना यह 40 मेगावाट, यह है सिरमौर में। सेंच परियोजना 100 मेगावाट कुल्लू में और ये सतलुज की सहायक नदी है। शोंगटोंग परियोजना ये है 450 मेगावाट किन्नौर में और सतलुज नदी पर बनी है। थाना पलोग परियोजना 191 मेगावाट, यह है मंडी में। और साबड़ा कुड्डू परियोजना ये है 111 मेगावाट, पब्बर नदी पर है। और पब्बर नदी कहाँ पे बहती है ये आप कमेंट करके बताएं। और पॉइंट नंबर 7, जिप्सी बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? ये है 700 मेगावाट, ये पड़ती है लाहौल स्पीति में। किसाऊ बांध परियोजना ये है 660 मेगावाट, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर की सीमा पर बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। और रोंगटोंग परियोजना ये 2 मेगावाट की है, लोगड़ू स्पीति में पड़ता है ये। और ये रोंगटोंग नाला पर बनी है और रोंगटोंग नाला में। और ये सहायक किसकी है? ये है स्पीति नदी की सहायक, रोंगटोंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कार्ड योजना के तहत किराए में कितनी छूट की अनुमति है? यह है 50% छूट और ये 50 किलोमीटर तक के सफ़र में ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट कार्ड में 10% सब्सिडी मिलती है पर किलोमीटर के तहत। स्मार्ट कार्ड जो बनाया हुआ है वो है सीनियर सिटीजन के लिए और इसमें सीनियर सिटीजन को 30% किराए में छूट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा आयोजित CSRR द्वारा प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान किस देश के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मिला है? राज्य के आपदा प्रतिक्रिया बल को मिला है, ये मिला है हिमाचल प्रदेश को। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इससे संबंधित नोट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये CSRR। और इसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और एक ये नया है, ये नेशनल आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ एक्स ऑफिसर के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शहरी गतिशीलता से नवाचार श्रेणी में स्मार्ट सिटीज़ इंडिया, ये जो स्मार्ट सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है 2015 के आसपास से शुरू है। अवार्ड 2025 से किस शहर को सम्मानित किया गया? ये किया गया है शिमला को। और स्मार्ट सिटी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके तहत कितने रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल चुके हैं? ये मिल चुके हैं 465 करोड़ रुपए। और 24-25 में इसमें इस बार कोई भी बजट नहीं दिया गया है, बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है स्मार्ट सिटी के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गक्कई को। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया को। और इनको शपथ कौन दिलाई, किसने दिलाई? ये दिलाई है राज्यपाल ने। और राज्यपाल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1865 ईस्वी में चंबा रियासत के सुप्रिटेंडेंट कौन बने थे? ये बने थे कैप्टन फोवर्स। और इनसे पहले जो 1963 में
चंबा रियासत के ही सुप्रिटेंडेंट बने थे, मेजर ब्लेयर बने थे, और इन्होंने चंबा में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थापना कब की गई थी? ये 1908 में की गई है और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय भी है, और इसकी जो स्थापना है स्वयं चंबा के राजा भूरी सिंह ने ही की थी। और इससे संबंधित नोट महत्वपूर्ण है, चंबा के जो महत्वपूर्ण है, चंबा पेंटिंग का उदय मतलब या इसका संरक्षण किस राजा ने दिया है? चंबा के किस राजा ने दिया है? ये दिया है उदय सिंह ने, राजा उदय सिंह ने। और राजा उदय सिंह के समय पेंटर कौन था? वो था निक्का, और ये 18वीं शताब्दी के आसपास था। और नेक्स्ट है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल को संरक्षण दिया है राजा उमेद सिंह ने। और नेक्स्ट है चंबा चप्पल। चंबा चप्पल की शुरुआत हुई है 1808 में, जब चंबा के राजा चरहत सिंह की शादी हुई थी, तो उनकी जो रानी थी उनके साथ उनके वहाँ से कारीगर आए थे, और उसके बाद ही चंबा चप्पल का प्रचलन अधिक फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मृकुला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? मृकुला देवी मंदिर इम्पोर्टेंट कहाँ स्थित है? यह लाहौल स्पीति में, और लाहौल स्पीति में भी उदयपुर में। और इसके संबंधित एक महत्वपूर्ण नोट है, मृकुला देवी मंदिर या उदयपुर और त्रिलोकीनाथ मंदिर ये कहाँ है? ये भी लाहौल स्पीति में है। के बीच कौन सी नदी बहती है? नदी नदी तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस किसके बीच में बहती है। ये मृकुला देवी मंदिर और त्रिलोकीनाथ मंदिर के बीच बहती है चंद्रभागा नदी, जो लाहौल स्पीति में है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, दिया सलाई आत्मकथा। दिया सलाई आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मकथा लिखी है, ये आत्मकथा के लेखक कौन है? यह कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 2014 में। और किस किस चीज़ के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है? ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ, जब जैसे चाइल्ड लेबर काम कराते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्य करते थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। थैंक यू।